हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जुबैर खान दिस साइड। कॉन्ग्रेचुलेशन वो स्टूडेंट को जिनका मई 2023 के अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो गया। लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मई 23 वाले एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं हो पाया सीए इंटर और जो नवंबर 23 के एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग 70+ अकाउंट्स में लेके आ सकते, क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या क्या हमें कमियां रह गई होंगी जिसकी वजह से हमारा 70+ अकाउंट्स में नहीं आया होगा या अच्छा स्कोर हम लोग नहीं कर पाए होंगे। सो अचीव 70+ इन अकाउंट इन एडवांस अकाउंटिंग इन नवंबर 23। तो ये टारगेट है कि नवंबर 23 के एग्जामिनेशन में हमको लाना ही है 70+ अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में। अब हम ये देखते हैं कि जनरली स्टूडेंट्स की कौन कौन सी गलतियां होती है जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। और याद रख, ये मत सोचना कि अब नवंबर 23 नहीं तो अगला अटेम्प्ट दे देंगे उसके बाद, नहीं। नवंबर 23 आप ये मान के चलो कि ये बस ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है। इस अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन एनी हाउ क्रैक करना ही है। हमारे इस बार सी एंटर का रिजल्ट भी जल्दी दिया है, आप लोग के अराउंड 3.5 4 मंथ्स आपके पास अराउंड है। तो पूरी जान लगा दो और अच्छे से मेहनत करो और नवंबर 23 आपका सीए इंटर का लास्ट अटेम्प्ट रहना चाहिए। ओके, सो क्योंकि डेंजर इसलिए भी है कि अगर नवंबर 23 नहीं निकला तो फिर मई 24 में न्यू सिलेबस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वहां पे सिलेबस चेंज और फिर नई चीजें पढ़ो एंड ऑल दैट। ओके, तो हम लोग जल्दी से बात करते, अच्छे से समझते इस चीज को कि हमसे कहां कहां गलतियां होती है और क्यों अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। सबसे पहली चीज देखिए, 100% सिलेबस नॉट कंप्लीट। अब आपने क्या किया कि जब प्रीवियस अटेम्प्ट में आप गए होंगे देने एग्जामिनेशन, हो सकता है कि आपने 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करे। तो ये हमेशा ख्याल रखना, कभी भी सेलेक्टिव स्टडी सीए में काम नहीं आएगी, पढ़ के पूरा जाना। सो डोंट गो फॉर सेलेक्टिव स्टडी। आप ये चीज मत करा करो कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से वो हम लोग पढ़ लेते और बाकी के टॉपिक नहीं करते। हम इसमें नहीं जाना, 100% पढ़ के जाना, सारी चीजें कवर करें। इवन दो कभी ये लगता है यार ये चैप्टर्स तो इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं पूछी, तो नहीं पूछेंगी, वो और डेंजरस है, वो पक्का पूछेगी। और कभी ऐसा भी लगता है अरे प्रीवियस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने इस पे क्वेश्चन पूछ ली ना, अभी अटेम्प्ट में नहीं पूछेगी। कोई भरोसा नहीं रहता, इंस्टीट्यूट कुछ भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकती है। तो सेलेक्टिव स्टडी का अपने दिमाग में नहीं लाना कि ये पढ़ लेते और इसको हम छोड़ देते। पढ़ के हमको सारी चीज जानना और कंसेप्चुअली सारी चीजों को अच्छे से समझना है और 100% सिलेबस को पढ़ के जाना। सेकेंड चीज, अब कहां गलती हम लोग करते, सेकेंड चीज जो है आप लोग की, दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। अब प्रैक्टिस देखो, ये इंप्लाइड होता है, बोलने की जरूरत भी नहीं रहना चाहिए कि आपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करे हो, आरटीपी प्रीवियस जितने अटेम्प्ट्स हुए सबकी आरटीपी आप लोगों ने करे, उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर पूरे प्रीवियस सॉल्व करें और प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैं कह रहा हूं मिनिमम, इससे नीचे हो ही नहीं सकता कि आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आरटीपी पूरी करना है प्रीवियस अटेम्प्ट की, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ये मैं मिनिमम कह रहा हूं। इसके अलावा भी और क्वेश्चंस करना है आपको, लेकिन ये मिनिमम है। और अब क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्टिव, एक तो पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर हम सेलेक्टिव, ये आप कह सकते हो कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि एग्जामिनेशन में कौन से चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के लिए आता है उसका ज्यादा रिवीजन करो। लेकिन पढ़ के तो पूरा जा रहा और प्रैक्टिस भी आपको करना है, ये मिनिमम इसके सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होना चाहिए। सो अब जो भी मटेरियल यूज करो, आपने जो भी फैकल्टी से पढ़े बेटा, ये चीज जरूर ख्याल रखना कि आप जब नवंबर 23 की एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपने ये सारी की सारी चीजें वहां पे आपने कवर करे। आपने इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन और आपके अटेम्प्ट की भी जो आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर है वो जरूर आपको करना। ये कोई भी फैकल्टी से आपने पढ़, ये चीज जरूर है कि आपने सारी की सारी चीजें आपने क्या करे वहां पे कवर करे। तो पहला 100% सिलेबस करना है अपने को, लैक ऑफ प्रैक्टिस जो आप करते हो वो नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आपने करना है। तीसरी क्या वजह है कि हम लोग के स्कोर नहीं हो पाता अच्छे मार्क्स, दैट इज लैक ऑफ रिवीजन। आपने सपोज पूरा पढ़ लिए, आपने प्रैक्टिस भी करे, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि आप जब पढ़ते हो तो अपने एक रिवीजन नोट्स भी बनाया करो। लेकिन रिवीजन नोट्स के इसके बारे में मैं कह दूं आपसे कि आपके दो चीजें, एक आपका ग्रुप 1 का पेपर 1 जो आपका अकाउंटिंग है, ओके,
और आपका एडवांस अकाउंट। ठीक है, ये 2 पेपर हमारे अकाउंट के सीए इंटर में, जो नवंबर 23 की बात कर रहा हूं। अब मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इसके ऑलरेडी ये अपलोडेड है, इसके ना रिवीजन सीरीज यहां पर ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बेटा, आपके जो एडवांस अकाउंट्स की अभी मैं रिवीजन बात शुरू करूंगा, यूट्यूब पे ही रहेगी वो, और यूट्यूब पे अपलोड होना शुरू होगी जुलाई में, इसी मंथ में शुरू करूंगा, उसके बारे में अनाउंसमेंट आ जाएगा इसी मंथ में, लेकिन जुलाई मंथ में ही मैं उसका रिवीजन में शुरू करूंगा एडवांस अकाउंट, और वो भी वहां पे यूट्यूब पे फ्री रहेगा, वो अपलोड होते जाएंगे। अब इसके जो नोट्स है ना, ये इसकी बात करो अकाउंटिंग की, इसके नोट्स भी बने हुए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा, मतलब ये भी दे दूंगा यहाँ पे कि इसके वीडियोस की भी लिंक दे दूंगा, और इसके जो नोट्स है ना वो भी पीडीएफ के नोट्स है चैप्टर वाइज, वो भी मैं आपको दूंगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स ही पूरे समराइज करे हुए, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दैट विल हेल्प यू। तो आपको रिवाइज करने में बहुत मदद जाएगी, आपने वीडियोस देखे, चैप्टर वाइज वीडियोस बने हुए, तो आपने वीडियो देखे और उसके साथ क्या करे, उसका आपने नोट्स भी साथ में उसको डाउनलोड करे, तो आपको रिवीजन करने में बहुत मदद जाएगी। एडवांस अकाउंटिंग की अब इसकी भी मैं रिवीजन अभी शुरू करूंगा, वीडियोस अपलोड करूंगा, उसके भी नोट्स मैं आपको दूं। ओके, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब लैक ऑफ रिवीजन, हम लोग रिवीजन नहीं करते, उसकी वजह से दिक्कत होती है। आपने रिवीजन भी उसका होना चाहिए, और एक बार आपको समराइज करके कोई आपने वीडियोस का देख ली, समराइज एमिटी से कि कंसेप्ट उसमें पूरे कवर करे, तो आपने एक एक वीडियो चैप्टर वाइज वीडियोस बने हुए, तो एडवांस अकाउंटिंग की मोस्ट प्रॉब्लम मैं ऐसे ही बनाऊंगा, चैप्टर वाइज बनाऊंगा, और उस वीडियो में सारे कंसेप्ट उस चैप्टर के कवर कर लेते, और साथ में उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। चौथी जो आप लोग गलती करते, वो गलती कौन सी आप लोग की, दैट इज टेस्ट नॉलेज। आप टेस्ट देते नहीं हो, टेस्ट देते नहीं है, तो आप टेस्ट नहीं देते हो, क्या होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चैप्टर वाइज भी टेस्ट दो, और जब चैप्टर आपके वो खत्म हो जाता है सिलेबस, उसके बाद एक फुल सिलेबस की भी एटलीस्ट मेरे हिसाब से 2 टेस्ट आपने देना चाहिए। तो ये 4 चीज पे अगर आप गौर करोगे, दैट इज सिलेबस आपका 100% कंप्लीट हो, प्रैक्टिस प्रॉपर होना चाहिए, रिविजन बराबर होना चाहिए उसके लिए, और फिर टेस्ट नॉट गिवन, अगर टेस्ट देना चाहिए आगे से, ये आपके इन वजहों से आपके मार्क्स नहीं आते। अगर आपने 4 चीज पे फोकस कर लिए, तो बिलीव मी 70+ ऑफ अकाउंट्स में नवंबर 23 में ला लोगे। हो सकता है आपका ग्रुप 1 निकल गया तो आप ग्रुप 2 देने वाले होंगे, या हो सकता है आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, या ग्रुप 2 हो गया होगा तो शायद ग्रुप 1 दे रहे होंगे। जो भी है, अकाउंट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप 70+ स्कोर कर सकते हो, और एग्रीगेट में आपको हेल्प करेगा निकालने के लिए। तो आप बस इतना ठान लो कि भाई नवंबर 23 हमारा बस ये लास्ट अटेम्प्ट है सी इंटर का, इसको क्रैक करना ही हम लोगों का। अब इसके बारे में एक बैच शुरू होने जा रही है हम लोगों की, स्पेशली फॉर नवंबर 23 जो है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि ये अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग नवंबर 2020 रेगुलर बैच विद लाइव गाइडेंस। अब ये पहले मैं क्लियर सारी चीजें बता दूं, लेक्चर्स रिकॉर्डेड ही है, लेक्चर्स रिकॉर्डेड ही, तो इसका लाइव नाम क्यों दे दिए, क्योंकि हम वहां पे एक जूम पे मैं सेशन आप लोगों को जो भी इसमें सब्सक्राइब कराएगा, दे विल गेट द व्हाट्सएप नंबर, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है जिसपे बच्चे व्हाट्सएप कॉल भी करते हैं, डाउट भी भेजते हैं, उसमें सारा डिस्कशन मैं करता हूं। उसके अलावा वहां पे व्हाट्सएप नंबर तो आपको मिल जाएगा, उसमें एक ग्रुप है, उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, और मैं एक जूम पे सेशन लेगी, वहां पर भी मैं आपको पूछते जाऊंगा। अभी प्लानर पे मैं आता हूं, क्या चीज है प्लानर, और आपने प्लानर जो आपको दूंगा मैं, उसके हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हो क्या, ओके। तो वहां पे डिस्कशन होंगे, डाउट्स होंगे, सारे पूछते जाओगे आप मुझसे, और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कॉल भी स्टूडेंट्स के आते। तो यहाँ पे लाइव गाइडेंस बैच मतलब जूम सेशन होगा, वहां पे मैं आपसे मिलूंगा और 1-to-1 में आपके डाउट सॉल्व करते जाऊंगा, जो कि शुरू हुई 14 जुलाई से। अब कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, देखो इस बार ये अच्छी बात हो गई कि हमारी सी इंस्टीट्यूट ने सिलेबस रिजल्ट हमारा जल्दी दे दी, सो आपके पास वक्त ज्यादा, जनरली इतने जल्दी रिजल्ट नहीं आता था इंटर का, तो जल्दी रिजल्ट आ गया तो आपके समय ज्यादा है। अब इसके मैं प्लानर के बारे में आता हूं, इसमें अगर आप हमारे बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट bbvirtuals.com या bhavarburana.com पे जाएंगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस कुछ दिन के लिए रहेगा, और उसके बाद फिर वो जो एक्चुअल प्राइस उस पर आ जाएगा। तो मैं पहले कह रहा हूं क्योंकि कंपल्शन नहीं है आपके प्रोडक्ट ले रहा है, जरूरी नहीं कि आप ये प्रोडक्ट लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है यहां पे कि नहीं मेरा 100% कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई है, कुछ टॉपिक आते कुछ टॉपिक नहीं आते, तो ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा लो, जो फैकल्टी आपको जमती है, जिसका आपको जमता है, आपने ले लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप चांस मत लो नवंबर 23 के लिए, ये लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का, पूरी जान लगा दो आपको। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही लो, जो भी फैकल्टी आपको जमती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 100% सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। तो ये आप bbvirtuals.com या bhavarburana.com पे इसको जाके
सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। जो बच्चे इसको सब्सक्राइब कराएंगे दे विल ऑल्सो गेट, अब अच्छा इंपॉर्टेंट चीज में अब आता हूं इस पे, एक प्लानर आपको दिया जाएगा। ये प्लानर आपको देंगे तो कैसे प्लानर को यूज करना उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। और ये प्लानर में जैसे फॉर एग्जांपल डे 1, डे 2, डे 3, तो यहां पे डे 1 में कौन सा चैप्टर है, उसके कितने मिनट्स है वहां पे आपको दिया है, कितना टाइम लगने वाला आपको पहले से पता है कि भाई डे 1 में अपने को पढ़ना है, इसमें इतना इतना समय अपना लगने वाला है। अब वहां पर आप क्या कर दोगे, आप अपनी एक डेट डालो, एम डेट, कि आपको किस तारीख को करना है। तो आप 14 जुलाई से शुरू करो। आपने इवन दो बुक्स आने में घर पे एक आध हफ्ता लग जाता है, लेकिन अगर आप इसको सब्सक्राइब कराते तो यू विल गेट द लिंक इमीडिएटली, और साथ में आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, पीडीएफ पहले चैप्टर की या 2 चैप्टर की देते साथ में, तो आप डिले ना हो आप लोगों का। अब यहाँ पे आप लोग का एग्जैक्ट डेट, आप जो टारगेट बनाते हो एग्जैक्ट डेट लिखो, अगर आपको कभी छूट जाता है या कोई और रिमार्क लिखा तो आपने यहाँ पे लिखा। अब अभी डे वाइज है ना, आपके 2.5 महीने में सिलेबस खत्म होगा, तो अब उसके बाद आपने यहाँ पे उसके हर चीज हो जाएगी। अब इसमें क्या हुआ कि आपने चैप्टर करना शुरू करे, उसके साथ में आपको डेली होमवर्क दी जाती है, तो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बुक में रहते हैं, उसके सोल्यूशन भी आपको अलग से पीडीएफ में दिए जाते हैं। वो इंटेंशनली पीडीएफ में देता हूं ताकि बच्चों को आदत रहती, नीचे आंसर दे दो तो फिर चेक करते, ऑडिट करते कि सर ने बराबर सॉल्व करे। तो क्लास के क्वेश्चन तो वीडियो में सॉल्व करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चन देते, सोल्यूशन अलग से दिया जाता कि बच्चा इमीडिएटली वहीं पे नहीं देते, क्योंकि बच्चे की आदत रहती फिर नीचे चेक करना शुरू कर देता, इसलिए। ओके, अब क्या होगा कि आपने सपोज ये पहला अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म करे। अब ये पहला चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, टेस्ट 1 आप लोग, दैट इज इंश्योरेंस, आपने यहाँ पे दी इंश्योरेंस क्लेम का आपकी टेस्ट होगी। अब इसको कैसा होगा, अभी क्या मैं हर वीक तो आपको मिलूंगा, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, और उसके साथ क्या होगा, ये जो पहला टेस्ट आपने इंश्योरेंस क्लेम दिया, अब इसके मैं वीडियोस अपलोड करते रहूंगा, वो भी आपको वही लिंक पे वहां पे टेस्ट करके रहेंगे, उसी में आपको टेस्ट नंबर 1 इंश्योरेंस क्लेम, तो उसके साथ एक वीडियो आएगा। वीडियो पहले नहीं देखना आपने, आपको पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना रहेगा, उसमें आपने सॉल्व कर, वीडियो में मैंने एक्सप्लेन, क्वेश्चन पेपर पूरा मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें ऐसा ऐसा करना था, आपने ऐसा ऐसा सॉल्व करना था, स्टेप वाइज मार्किंग बताओ, ये स्टेप पे इतने इतने मार्क्स आपको देना है, और जहां आपने गलती करे वहां इतने इतने मार्क्स काटना चाहिए। तो ये सारे चैप्टर के, पहला चैप्टर हुआ, फिर आपने दूसरा करे, उसकी फिर टेस्ट होगी, तो आपको इसी शेड्यूल से चलना है, इसी शेड्यूल से चलना है। यहाँ पे ये खत्म हुआ तो उसके बाद अपन ने यहाँ पे टेस्ट दिए, फिर यहाँ पे शुरू इसी शेड्यूल, जहां पे आपको बोला कि टेस्ट है, बस वो आपने को वहीं पे जाके वहां पे आपको लिंक दे दी जाएगी, उसमें टेस्ट के सारे क्वेश्चन पेपर है, वीडियो मेरे अपलोड होते जाएंगे, तो वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि टेस्ट जो आपने दिए कैसे स्टेप मार्किंग आपको देना, और जहां गलती करे कैसे मार्क, तो आपको ये पता चलेगा कहां गलती हम लोग कर रहे हैं। सो यहां पे अगर आपको इन चीजों पे आपने ध्यान दिए, अगर इन चीजों पे आपने ध्यान दिए तो गारंटी आप 70+ ला सकते हो, बस मेहनत कर रहे हैं। नवंबर 23 आप लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है फॉर ओल्ड सिलेबस, तो पूरी जान लगा दो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लगता है, अगर आपको लगता है नहीं यार अपने में कहीं कमी है और कोई चांस नहीं, अब नवंबर 23 क्रैक करना ही है एग्जामिनेशन को, तो आपने बिंदास ले लेना चाहिए इसको। और मैं नहीं कह रहा कि मेरा ही लो, कोई भी फैकल्टी का, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे, तो नो प्रॉब्लम, आप मगर शुरू करो उसको करना। और जब ये हो जाएगा उसके बाद आखिर में, हर चैप्टर वाइज है, लेकिन आखिरी में फुल टेस्ट भी यहां पर आप लोग कंप्लीट टेस्ट भी है, उसका भी पेपर मैं अपलोड करूंगा, और वहां पे उसके वीडियोस भी बनाऊंगा कि किस तरीके से मार्क्स आपको आपने देना चाहिए था। तो ये प्लानर भी साथ में आपको मिलेगा, और जो डेली मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं क्लास के, उसकी पीडीएफ भी साथ में मिलेगी। तो अगर आप अभी सब्सक्राइब कराते हो, आपका 2.5 मंथ में सिलेबस हो जाएगा, जिस तरीके से शेड्यूल मैंने आपको बना के दिया हूं, और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, और उसके बाद फुल टेस्ट भी आपकी हो जाएगी। सो अगर नवंबर 23 में आपने इन चारों चीजें जो जनरल स्टूडेंट गलती करते, इन गलती आपने नहीं करे, तो आप एग्जामिनेशन में 70+ पक्का ला लोगे। बस जम के अब मेहनत अपनी शुरू कर दो। सो ऑल द बेस्ट for your November 23 examination. Take care. Bye-bye.